लगता है महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं। दरअसल ये सवाल तब उठने लगा जब पीएम मोदी का एक वीडियो वायरल होने लगा और ये वीडियो था सीजीआई चंद्रचूड़ के घर का, जब वो गणपति पूजन करने के लिए पहुंचे थे। ये वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आपने भी जरूर देखा होगा। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद से बहुत सारे सवाल जो हैं यहाँ खड़े हो गए हैं। पीएम मोदी पर लगातार सवाल साधे जा रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो ये कि लोग ये कह रहे हैं कि लगता है महाराष्ट्र में अब चुनाव आने वाले हैं और इसीलिए पीएम मोदी महाराष्ट्रियन पोशाक में जो है सीजीआई चंद्रचूड़ के घर पर पहुंचे और गणपति पूजन किया। इस वीडियो को एक बार पहले देख लेते हैं जो पीएम मोदी ने अपने खुद ट्विटर हैंडल से शेयर किया है और उसके साथ बीजेपी ने भी इसे अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। तो सबसे पहले वीडियो यहां देख लेते हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पीएम मोदी जो है आरती उतार रहे हैं गणपति महाराज की, और इसमें सबसे ज्यादा जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि पीएम मोदी का पहनावे पर सबसे ज्यादा चर्चा यहाँ हो रही है। उन्होंने बाकायदा जो मराठी टोपी जो लगाई जाती है वो उन्होंने लगा रखी है और जो उनका पूरा पहनावा है वो ही सवालों पे जो है खड़ा हो गया है। उन पर ही सवाल यहाँ खड़े हो गए हैं कि जानबूझकर पीएम मोदी ने ये जो पहनावा लिया है जिससे वो महाराष्ट्र की जनता को साध सके, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में जो है महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये मानकर चला जा रहा है कि जैसे ही 8 अक्टूबर को हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो है नतीजे आ जाएंगे विधानसभा चुनाव के, उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर ही जो है महाराष्ट्र के चुनावों का भी ऐलान हो जाएगा। और इसी के बीच में जब पीएम मोदी सीजीआई के घर पहुंचे और गणपति पूजन में जो है शामिल हुए, तो इसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो है तहलका मच गया है, बवाल मच गया है इस मीटिंग को लेकर। विपक्ष भी जो है हमलावर हो गया है। संजय राउत का बयान आया है और प्रियंका चतुर्वेदी का बयान आया है। तमाम दूसरे नेताओं ने भी जो है पीएम मोदी को घेर लिया है, तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं और इसमें प्रशांत भूषण का भी जो है बयान आ गया है और उन्होंने इसको जो है कोड ऑफ कंडक्ट तक बता दिया है। तो इस तरह का विवाद यहां पर खड़ा हो गया और इसको साफ साफ पीएम मोदी का सीजीआई के घर पर जाना, इसे जाहिर है इसको चुनाव से ही जोड़कर देखा जा रहा है। खासकर जिस तरह से जब भी कहीं चुनाव होता है पीएम मोदी के पोशाक में या पीएम मोदी का जो उस समय जिस तरह से जो लुक वो लेते हैं उसको कहीं ना कहीं चुनावों से जोड़कर ही देखा जाता है और इसी को लेकर सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जब बंगाल में जब चुनाव हुए थे तो उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली थी, ऐसे ही जब हिमाचल में चुनाव होते हैं तो वो वहां का पोशाक में नजर आते हैं, इसी तरह जब दूसरे किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो वो वहां की वेशभूषा में नजर आते हैं। और अब क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले पीएम मोदी का गणेश पूजन में जाना ये सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार ही देखा गया है। अभी तक ऐसा कभी नहीं देखा गया था कि कोई भी पीएम किसी न्यायाधीश के घर पर गया हो और इस तरह से किसी कार्यक्रम में शामिल हुआ हो। अब यहाँ सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इस समय पर जाना जब चुनाव की घोषणा होने वाली है और सीजीआई भी महाराष्ट्र से ही है, ऐसे में उनके घर पर जाकर गणपति पूजन में शामिल होना सवाल तो खड़े करता है। तो पहले हम आपको ये बता देते हैं कि आखिर संजय राउत ने इस पर क्या कुछ कहा है। संजय राउत की बाइट सुन लेते हैं। ऐसे एक गणपति उत्सव है, लोग एक दूसरे के घर में जाते हैं। प्रधानमंत्री अब तक कितने लोगों के घर में गए मेरे पास जानकारी नहीं है। दिल्ली में बहुत जगह पे गणेशोत्सव है, हमारे महाराष्ट्र सदन में है, महाराष्ट्र मंडल का है, होता है ना। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के पास प्रधानमंत्री जी गए और प्रधानमंत्री जी और सब हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक साथ मिलकर आरती भी उतारी भगवान की। हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा। क्योंकि एक पार्टी है उसमें प्रधानमंत्री जी, जो हमारा मुकदमा चल रहा है उसमें पार्टी है केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के मुखिया सर न्यायाधीश के सामने साथ आते हैं, घर में बैठते हैं। तो सर न्यायाधीश चीफ जस्टिस ने इस केस से अपने आप को अलग करना चाहिए, नॉट बिफोर मी करना चाहिए। क्योंकि एक पार्टी है प्रधानमंत्री इस मुकदमे में, उनके साथ उनके रिश्ते खुलेआम दिख रहे हैं। ऐसे में क्या चंद्रचूड़ साहब हम न्याय दे पाएंगे? 3 साल से तारीख पर तारीख हो रही है, एक गैर कानूनी सरकार चल रही है।
एनसीपी और शिवसेना जैसी पार्टी को जिस तरह से तोड़ा है, हाँ, उनके सामने ये भी गलत है। हमें न्याय नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री खुद महाराष्ट्र के गैर कानूनी सरकार में इंटरेस्ट ले रहे हैं बचाने के लिए, और न्याय देने का जिम्मा जिस न्यायाधीश जी के ऊपर है, उनके साथ उनका इस प्रकार का जो दोस्ताना और रिश्ता है, तो महाराष्ट्र के मन में कल एक शंका आ गई कि हमें न्याय मिलेगा, ऐसा लगता नहीं। इसलिए मुझे लगता है एक परंपरा है कि ऐसे केस में अगर कोई पार्टी होती है और वो न्यायाधीश महाराज जस्टिस का कोई रिलेशन दिखता है, तो उस मुकदमे से अपने आप को अलग कर लेती है। तो चंद्रचूड़ साहब ने, मुझे लगता है, अपने आप को इस केस से अलग करना चाहिए। तो सुना आपने, संजय राउत ने साफ साफ सवाल उठा दिए हैं कि जिस तरह की जो ये मीटिंग हुई है उसे देखकर शंका हो रही है कि क्या अब न्याय मिल पाएगा। शिवसेना का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और ऐसे में जो है ये मीटिंग हो जाना, संजय राउत साफ साफ ये कह रहे हैं कि जो मामला अटका हुआ है उसमें अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमें शायद न्याय नहीं मिलेगा, या फिर जो चंद्रचूड़ है वो अपने आप को इस मामले से अलग कर लेंगे। अब यहाँ सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि ये बात साफ है, कुछ बहुत ही जल्दी जो है सीजीआई चंद्रचूड़ का कार्यकाल समाप्त होने वाला है और ऐसा मानकर चला जा रहा है कि बहुत से ऐसे मामले हैं जो वो अपने रिटायरमेंट पर जाने से पहले उस पर फैसला सुना कर जाएंगे। इसीलिए जब बीच में ये जो है मुलाकात होती है, और ऐसे कई मामले हैं जिसमें केंद्र सरकार भी एक पार्टी है, और इसका जिक्र भी संजय राउत ने अपने बयान में किया है कि जो उनका भी मामला है उसमें भी केंद्र सरकार पार्टी है। ऐसे में केंद्र सरकार के प्रमुख का, मुखिया का मिलना सीजीआई से अपने आप में सवाल तो कई खड़े करता है। और इसी को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने भी, जो शिवसेना की नेता हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है, उन्होंने भी इस मुलाकात पर सवाल खड़े किए हैं। प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं, तो प्रियंका चतुर्वेदी लिखती हैं, ओके, आफ्टर द फेस्टिव्स are over, hopefully CJI will deem fit and be slightly freer to conclude the hearing on Maharashtra and the blatant disregard of Article 10 of the Constitution of Maharashtra. Oh wait, elections round the corner anyway, it can be adjourned for another day. यानी साफ है कि प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस मुलाकात को शक के घेरे में रख दिया है और उन्होंने भी सवाल खड़े कर दिए कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो ये मामला है वो आगे के लिए खिसका दिया जाएगा या इस पर हमें न्याय नहीं मिल पाएगा। इस तरह के सवाल उन्होंने भी खड़े कर दिए हैं। तो ये मुलाकात पूरे तरीके से शक के घेरे में आ गई है और इस तरह के सवाल दूसरी तरफ ये भी खड़े हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने सिर्फ महाराष्ट्र की जनता को साधने के लिए ही ये प्रोग्राम बनाया और वो गणेश पूजा में जो है शामिल हुए जाकर। वहीं इस पर पूरे मामले पर प्रशांत भूषण ने भी एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। प्रशांत भूषण लिखते हैं, तो प्रशांत भूषण ने लिखा, पीएम मोदी का सीजीआई के घर जाना दो वजह से चिंताजनक है। पहला ये कि न्यायपालिका की जिम्मेदारी होती है कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। मौलिक अधिकारों का हनन मुख्य रूप से व्यवस्थापिका करती है। व्यवस्थापिका अपनी सीमाओं के भीतर कार्य करते ये सुनिश्चित करना न्यायपालिका की होती है और यही वजह है कि न्यायपालिका से अपेक्षा की जाती है कि वो व्यवस्थापिका से उचित दूरी बनाए। वो आगे लिखते हैं, चीफ जस्टिस ने पीएम मोदी को निजी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी। पहली बात तो पीएम मोदी को इस निजी कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए था। जो इस तरह से इस कार्यक्रम को सार्वजनिक किया गया वो भी सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की यह जिम्मेदारी होती है कि वो सेक्युलरिज्म की रक्षा करे, लिहाजा मेरे हिसाब से ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। यानी साफ साफ यहाँ पर प्रशांत भूषण ने भी इसे कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन बता दिया। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि पीएम मोदी को जाना ही नहीं चाहिए था और अगर पीएम मोदी गए भी तो इस कार्यक्रम को इस तरह से सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए था। यानी एक तरह से जो है प्रशांत भूषण भी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम को सार्वजनिक करना कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा करता है कि जानबूझकर सिर्फ मराठियों में यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो है पीएम मोदी जो है मराठाओं का कितना सम्मान करते हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं का कितना सम्मान करते हैं, कहीं ना कहीं उनसे सीधा संपर्क साधने की कोशिश की गई है। इस जो है ये सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है और इसी को लेकर सोशल मीडिया पर भी एक बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर भी जो है यूजर्स तमाम तरह की जो है प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और अलग अलग तरह से इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, तो इसके अलावा ट्राइबल आर्मी की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया है, उसमें भी साफ साफ ये जो मुलाकात है उस पर सवाल खड़े किए गए हैं। क्या लिखती है ट्राइबल आर्मी, देखते हैं। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का पीएम मोदी के साथ गणपति पूजा में भाग लेना धर्मनिरपेक्षता और न्यायिक निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाता है।
सत्ताधारी प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों के साथ धार्मिक आयोजनों में शामिल होना न्यायपालिका की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता को कमजोर करता है। तो यानी यहाँ देखा जा सकता है कि पीएम मोदी जो ये मुलाकात करने पहुंचे सीजीआई के घर पर, इस मुलाकात को शक के दायरे में ला दिया गया है और इस पर तमाम तरह के लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विपक्ष इस पर आपत्ति जता रहा है, वहीं सोशल मीडिया यूजर्स भी इसको चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि अब साफ है कि महाराष्ट्र में क्योंकि अब विधानसभा चुनाव होने हैं और जल्द ही तारीखों का ऐलान हो जाएगा, बहुत ज्यादा समय उसमें नहीं बचा है ऐसे, और महाराष्ट्र में ये बीजेपी मानकर चल रही है कि उसकी स्थिति बेहद कमजोर है। यहां तक कि जो आंतरिक सर्वे रिपोर्ट है उसमें भी ये साफ हो चुका है कि महाराष्ट्र में एनडीए इस बार जो है सत्ता में नहीं आने वाली है। हालांकि पहले भी नहीं आई थी, वो तो जोड़ तोड़ की राजनीति की गई, लेकिन इस बार स्थिति पहले के मुकाबले बीजेपी की भी खराब हो गई है। इसके अलावा जो उसके सहयोगी दल हैं उनसे भी जनता की नाराजगी जो है बार बार देखने को मिल रही है। जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टियों में तोड़फोड़ मचाई और बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, इसकी नाराजगी भी बीजेपी को उठानी पड़ रही है। तो इन सब को देखते हुए पीएम मोदी को अब जो है चुनावी रण में उतरना पड़ा है और उसके लिए ही उनकी पहला जो है दाव मानकर चला जा रहा है, ये चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इस तरह से गणेश पूजन में जाना और फिर उसकी तस्वीरें साझा करना, और साफ तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से ये वीडियो साझा किया, और उससे भी बड़ी बात यह है कि मराठी में उन्होंने ट्वीट लिखा। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये साफ साफ जाहिर कर रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी समझकर चल रही है कि महाराष्ट्र में उसकी स्थिति बेहद नाजुक है, और इसी के चलते पीएम मोदी को ये जो है दाव चलना पड़ा है। खैर, अब देखना होगा कि इस पर बवाल तो मच गया है, बहुत ज्यादा सवाल यहां पर खड़े हो गए हैं, सीजीआई के साथ इस मुलाकात पर सवाल खड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इन सब के चलते सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया है कि अब ये सोचने वाली बात है कि उन्हें न्याय मिल पाएगा या नहीं। इस तरह की तमाम चीजें यहां निकल कर आ रही हैं, लेकिन जो आज जानकार ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये जो दाव है वो सिर्फ चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है। खैर, अब पीएम मोदी और बीजेपी का जो ये दाव है वो कितना कारगर साबित होता है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।